हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है एजुटर्क के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आधुनिक राजस्थान के 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के बहुत ही चांस है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, हडसन। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल यानी कि जीजी आपके थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में किस बंदूक को बंद करवाया था? ब्राउन वेस, एनफील्ड, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति में आपके ब्राउन वेस बंदूक को बंद करवाया था और इसके स्थान पर नई राइफल इनफील्ड का प्रयोग करवाया था, जिसमें कि कारतूस थे और उस वे कारतूस आपके गाय और सूअर के मांस से बने हुए थे। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के योजनाकार कौन थे? नाना साहब, अज्जीमुल्ला शाह, रंगोजी बापू या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के प्रमुख योजनाकार आपके उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही थे, रंगोजी बापू, अज्जीमुल्ला शाह और नाना साहब। अगला सवाल, 1857 की क्रांति की तय की गई तिथि कौन सी थी? यानी कि इसमें आपको बताना है कि 1857 की क्रांति को कौन सी तारीख को करना तय हुआ था। तो देखिए, 1857 की तय की गई तारीख थी 31 मई 1857। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? यानी स्थापन की क्रांति का चलन किस प्रकार होगा? तो उसके कुछ प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। तो पहला देखिए, कमल का फूल, रोटी या चपाती, ए बी दोनों, केवल एक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी क्रांति के प्रतीक चिन्ह आपके कमल का फूल और रोटी चपाती दोनों ही थे। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्रांति के प्रतीक चिन्ह कौन थे? तो आपको याद करना है कि क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी दोनों थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। यानी आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो कि दिए गए कथनों में से गलत हो। पहला देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कारतूस में सुअर का मांस था। बिल्कुल सही है, यही कारण था क्रांति का प्रमुख। अगला, कारतूस में सुअर के मांस की सूचना सैनिकों को दमदम रेलवे यार्ड से मिली। ये भी बिल्कुल सही है। सैनिकों को सबसे पहले सुअर के मांस की सूचना दमदम रेलवे यार्ड जो कि कलकत्ता में वहाँ से मिली थी। तो ये भी बिल्कुल सही है आपके। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन वेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। ये भी सही है। तीसरा देखिए, लास्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत 15 मई 1857 को हुई थी। नहीं, भारत में 1857 की क्रांति हुई थी आपको 10 मई। कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरुआत हुई थी भारत में 1857 की क्रांति की। तो अगला क्वेश्चन, क्रांति का प्रथम विद्रोह किसने किया था? बख्तावर सिंह, गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, धन सिंह। तो देखिए, क्रांति के प्रथम विद्रोहकारी थे आपके मंगल पांडे। यानी सबसे पहले विद्रोह क्रांति शुरू किया था मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के कारण फांसी की सजा दी गई? ह्यूसन, बाग, हडसन, ए वे बी दोनों। तो मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग दोनों की हत्या की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ह्यूसन और बाग की हत्या करने के कारण इनको 8 अप्रैल 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। अगला सवाल, मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह, हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और धन सिंह। तो देखिए, मेरठ में क्रांति का नेतृत्व किया था आपके धन सिंह ने। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इस समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें आपके पहली थी नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी अरीनपुरा, चौथी थी आपकी ब्यावर, पांचवी हो गई आपके देवली और छठी हो गई आपके खेरवाड़ा। तो ये कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला सवाल, क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी व पुरानी छावनी कौन सी थी? अरीनपुरा, नीमच, देवली, नसीराबाद। क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी और पुरानी सैनिक छावनी थी आपके नसीराबाद, जिसका गठन किया गया था 1818 ईस्वी में। अगला सवाल,
नसीराबाद छावनी के में विद्रोह के संबंध में एसएच के कथन को छांटिए। देखिए, राजस्थान में प्रथम विद्रोह नसीराबाद 28 मई 1857 को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है आपकी। दूसरा, इस विद्रोह में स्कॉटिश वुड, न्यूबेरी, कर्नल पेनी अंग्रेज अधिकारी मारे गए, ये भी आपके सही है। तीसरा देखिए, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की और बाद में ये सैनिक दिल्ली चले गए और वहाँ पर विद्रोह को आगे बढ़ाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन डी। नसीराबाद विद्रोह की सूचना एजीजी लॉरेंस को 20 मई को मिली थी। नहीं, एजीजी लॉरेंस को यह सूचना मिली थी आपको 19 मई को। कब मिली थी? 19 मई को यह सूचना मिली थी। अगला क्वेश्चन, क्रांति के समय रियासत और उसके शासक को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, क्रांति के समय आपकी मारवाड़ रियासत थी और मारवाड़ के राजा थे आपके तख्त सिंह। वहीं कोटा के थे आपके महाराव राम सिंह द्वितीय। भरतपुर के थे आपके जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। मेवाड़ के थे आपके राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय थे मेवाड़ के और महाराव राम सिंह द्वितीय थे कोटा के। सिरोही के थे आपके शिव सिंह और जयपुर के थे आपके महाराजा स्वरूप सिंह। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये सारों को रियासत और उसके शासकों को एक साथ ही लिख दिया है। इसमें से किसी भी एक के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो इन छहों को आपको पक्का याद करना है। अगला सवाल, एक बार ये देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी आपको मिलान करना है कि रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। मारवाड़ के आपके पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मौसन। कौन थे? मेक मौसन। कोटा के थे आपके मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। वहीं बात करें आपके भरतपुर की, तो भरतपुर के थे आपके मोरिनसन। कौन थे? मोरिनसन। और मेवाड़ के थे आपके कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। और सिरोही के थे आपके जेडी हॉल और जयपुर के थे कर्नल ईडन। तो आपको याद करना है कि मारवाड़ के थे मैकमोसन, कोटा के आपके मेजर बटन, भरतपुर के आपके मोरिनसन, मेवाड़ का है कैप्टन सोवर्स, सिरोही का है जेडी हॉल और जयपुर का है कर्नल ईडन। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? तो देखिए, एमबीसी की स्थापना हुई थी सन 1841 में। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।